नानकपुरम कॉलोनी में ढमोला नदी में आए बारिश के पानी के कारण जल स्तर बढ़ने से घरों में भरा पानी। फायर ब्रिगेड टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। आपको बता दें, पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते सहारनपुर की ढमोला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण कुछ कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। थाना जनकपुरी क्षेत्र के नानकपुरम कॉलोनी में भी घरों में पानी भर गया, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को मिली। सीएफओ प्रताप सिंह एवं एफएसओ ऋषभ पवार के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम ने नानकपुरम कॉलोनी पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पानी के बीच घरों में फंसे लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। लगभग 6 लोगों को घरों से रेस्क्यू कर निकाला गया। तो वहीं अन्य कॉलोनी में रह रहे लोगों से अपील भी की गई कि वह घरों से बाहर आ जाएं, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की रात्रि में समस्या ना हो। लगातार ढमोला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल ने मणिपुर की घटना को लेकर किया प्रदर्शन एवं जनपद में ढमोला नदी की पैचिंग की करी मांग। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल ने मणिपुर की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना घटित हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर में महिलाओं, आदिवासी, दलितों एवं गरीबों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए एवं मणिपुर में सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने मांग करी कि जनपद में बार बार ढमोला नदी में आ रही बाढ़ के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान किया जाए तथा ढमोला नदी की पैचिंग कराई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। जो मणिपुर की घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है। इससे पूरे दुनिया के अंदर भारतवर्ष का सर झुका है और प्रधानमंत्री महोदय एक बयान भी इस पर देने को तैयार नहीं है, और जो बयान दिया है वो भी राजनीति से प्रेरित है। मणिपुर की घटना इतने दिन तक चलती रही, अब तक ये सरकार उस घटना को रोकने में विफल रही है। राष्ट्रीय लोकदल ये मांग करता है राष्ट्रपति महोदया से कि तुरंत इस सरकार को बर्खास्त की जाए और जो कल्पित हैं जिनके साथ वहाँ अन्याय है उनको न्याय मिले और पीड़ितों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और जो एक यहाँ ढमोला नदी के किनारे अभी बाढ़ आई है, उस पर राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ भी यहाँ आई है। इस पर जो है वहाँ तुरंत पैचिंग का कार्य किया जाए, जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। मणिपुर की घटना के संबंध में माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर आज राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और इस गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेताने के लिए मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कराने की हमारी मांग है। और जो वहाँ महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है और पूरे देश में पूरी दुनिया में जो शर्म से हिंदुस्तान का सर नीचा हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम प्रेषित किया गया है जिलाधिकारी के माध्यम से। और ये मांग की गई है कि मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये लूटपाट की है, जो वहाँ सामूहिक नरसंहार सरकार के संरक्षण में मैतेई समाज के लोग, कुकी और नागा समुदाय के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए और जो मृतक जो वहाँ पर मरे हैं उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए और तत्काल मणिपुर सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है और भी मांग दिया पैचिंग को लेकर हमारे यहाँ पर ढमोला नदी के पास में जो वार्ड 28 के हमारे पार्षद हैं आसिफ भाई, ये हमारे पार्षद हैं राष्ट्रीय लोकदल के। वहाँ पर जो ढमोला नदी की वार्ड में वहाँ लोग कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और वहाँ जो पैचिंग लगनी चाहिए थी वो मानक के अनुसार नहीं लगाई गई है। उसके संबंध में भी यहाँ पर हमने एक लेटर दिया है। हमारे जिलाध्यक्ष राव केसर जी खड़े हैं, इन्होंने भी सिटी मजिस्ट्रेट को ये दिया है इनके माध्यम से अपने पार्षद महोदय के, और ये मांग की है कि वहाँ ढमोला नदी की जो पैचिंग सही होनी चाहिए और जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनके जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई
प्रशासन से की जानी चाहिए, हमारी मांग है। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में गुज्जर सामाजिक समन्वय गोष्ठी एवं विमोचन कार्यक्रम आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में गुज्जर सामाजिक समन्वय गोष्ठी एवं विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर प्रोफेसर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह पहुंचे। कार्यक्रम में द नाइटमेयर ऑफ तैमूर पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस दौरान समस्त गुज्जर समाज उपस्थित रहा तथा संबंधित जानकारी दी। नाइटमेयर ऑफ तैमूर अंग्रेजी में लिखी हुई एक कथा है और जिसमें यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से सर्वखाप पंचायत की फोर्स जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले की थी और जिसके सेनापति योगराज पंवार थे, उन्होंने किस प्रकार तैमूर की फोर्स को हराया, हरिद्वार जाने से रोका और किस प्रकार उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाला। इसके बारे में अंग्रेजी में यह पुस्तक आज विमोचन हुआ है और मैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद की उस सभी सर्वखाप सेना के सेनानियों को नमन करता हूं, जिसके कारण सनातन संस्कृति और सनातन धर्म आज सुरक्षित है। आप इतने बड़े पद पर तैनात हैं, उसके बाद आपने इस तरह की जो किताब लिखी है, क्या उद्देश्य था, क्या है? उद्देश्य और कुछ भी नहीं था, यही था कि समाज को उस इतिहास से अवगत कराया जाए जिस इतिहास के बारे में अब तक गुप्त रहा है और जो इतिहास के पन्नों से गायब रहा है। धन्यवाद जी। आपका परिचय आज क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम तो किताब का तो विमोचन है और समाज के लिए संदेश होगा कि समाज सड़कों पर ना भटके। उनके लिए हम बहुत सारा एजेंडा छोड़ के आज जाएंगे, आज तय करके जाएंगे। यहाँ योगराज पंवार जी की मूर्ति लगानी, हमको राम प्यारी जी की मूर्ति लगानी और गुर्जर समाज के सभी बड़े लोगों का हमको एक हिस्ट्री का म्यूजियम बनाना है। ये आज एजेंडा है, इसलिए आज समाज के लोग यहाँ इकट्ठा करें, उनसे चर्चा करेंगे और उस पर काम करेंगे। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पर समय से मानदेय न मिलने से नाराज समूह सखियों ने किया हंगामा, गेट पर लगाया ताला। आपको बता दें, समय से मानदेय न मिलने को लेकर नाराज समूह सखियों ने दिल्ली रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पर जोरदार हंगामा करते हुए विकास भवन के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, जिसमें उनकी मांग थी कि उनको समय से मानदेय मिले और मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और उनका मानदेय सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वह सड़क जाम भी करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह मोदी और योगी सरकार को आने वाले चुनाव में वोट भी नहीं देंगी। भावना शर्मा। भावना जी, तो आज किस चीज को लेकर यहाँ पे आए? जी, मानदेय का हमारा है ही मसला। हमारी मानदेय मतलब आई नहीं है, 2 साल हो गए हैं काम करते करते, किसी की भी नहीं। किस चीज की आपकी सैलरी है? समूह सखी का पद है हमारा और यहाँ पे जितनी भी हैं 11 ब्लॉक की लेडीज इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे। आपने यहाँ क्या किया है, कहाँ पर है? ये हम विकास भवन के पास खड़े हैं। दलगंजन सर भी आए, लेकिन जिन अधिकारी से हमें मिलना वो बाहर नहीं आए हैं निकल के। कब से बैठे हैं आप? हम तो सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, कब से आपकी सैलरी नहीं आई? 2 साल हो गए हैं। आप मानते हैं जो आपने यहाँ तालाबंदी की है? जी, हम करने से आपकी सैलरी मुकेश भैया के यहाँ भी गए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। लिखित में दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारी बात मतलब ऊपर तक जानी चाहिए। रहेगा आपका आगे? मानदेय बढ़ना चाहिए और कम से भी कम 10,000 रुपए महीना का होना चाहिए। तो हम रोड जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे हम, अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी के रूप में कार्यरत कुछ महिलाएं आज विकास भवन आई हैं। महिलाओं द्वारा ना तो पहले इस अपने कार्यक्रम की कोई सूचना दी गई, न ही इनके द्वारा पूर्व में कोई मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आज जैसा कि यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं तो जो उपायुक्त NRLM ने जब इनसे बात की तो इनके द्वारा इन्होंने अपनी कतिपय मांगे मौखिक रूप से उनको बताई, जिसमें उनको जो दिया जाने वाला मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग थी। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उसमें तमाम तरीके के अपना आई कार्ड उनको दिया जाए, साथ ही जो वहाँ पर कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो भी कार्य करती हैं उसका अलग से भत्ता दिया जाए। इस प्रकार बहुत सारी मांगे थी, जिसमें 1-2 मांगे जनपद स्तर की हैं। बाकी मांगे जो शासन स्तर की मांगे हैं जो पूरे प्रदेश के लिए एक ही जैसी पॉलिसी है, तो उस पर उपायुक्त ने इनसे बात की है, वो इनसे अभी भी बात कर रहे हैं। तो उसमें इनको ये कहा गया है कि जो जनपद की मांगे हैं उनको जनपद स्तर से निस्तारण किया जाएगा और जो शासन की अगर वो अपना लिखित रूप से मांग पत्र देती हैं तो वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा।
तो जैसे महिलाओं का कहना है कि उनको जो उनकी जो सैलरी है एक तो कम ही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पूरी हद तक नहीं दी गई 2 साल से। नहीं, 2 साल से सैलरी नहीं दी गई, ये तो गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ समय की इनकी सैलरी रुकी हो, ऐसा कोई भी, मैंने जैसा बताया, कभी भी इन्होंने लिखित रूप में कभी भी ऐसा कोई अपना कोई आवेदन या कोई भी ऐसा ज्ञापन नहीं दिया था। तो मैंने उपायुक्त को कहा है कि किस कारण से यदि कुछ महिलाओं की रुकी है तो उसको देख लें, और यदि धनराशि की उपलब्धता है तो उसको उनके खातों में हस्तांतरित किया जाए। पिछले कुछ समय पे ये जरूर हुआ था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की बात निदेशालय मिशन स्तर पे हुई थी, तो सॉफ्टवेयर में फेरबदल और प्रक्रिया में फेरबदल के कारण बीच में विलम्ब जरूर हुआ था, ये बात अवश्य है, परंतु इस पे जनपद स्तर पे कोई ऐसी जो विलम्ब या लापरवाही जनपद स्तर पे नहीं है। अच्छा, जैसे इन्होंने सरकारी कैंपस पूरा यहाँ पर है विकास भवन तालेबंदी के, तो क्या उसको लेकर कहीं नोटिस नहीं दिया जाएगा महिला को, क्या? बिल्कुल, इस पे देखा जाएगा। किसी भी कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को तालेबंदी का तो अधिकार नहीं है। अपनी मांग उनके द्वारा कोई ज्ञापन या कोई भी पत्राचार किया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन बिना भी सूचना के, बिना इस प्रकार कार्रवाई, तालाबंदी किसी भी प्रकार से हो सकती है। पुलिस लाइन स्थित महिला थाने पहुंचकर हिंदू संगठन ने एक युवक पर लगाया लव जिहाद का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित महिला थाने पहुंचकर हिंदू संगठन ने एक युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बताया कि यह युवक एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले गया था, जिस नाबालिग लड़की की तलाश उसके माता पिता कई दिनों से कर रहे थे, जिसको लेकर माता पिता एसएसपी से भी मिले थे, जिसको लेकर उन्होंने आरोपी युवक पर महिला थाने पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। तो वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और नाबालिग लड़की से भी पूछताछ जारी है। जी, क्या मामला है? आज यह महिला थाने के अंदर जो है अम्बेडा पीर का एक मामला है, जिसमें एक लड़की जो कि एक वसीम नाम के लड़के के साथ जो है प्रेम जाल में आई है। जो है कोरा बिल्कुल जो है लव जिहाद का मामला देखने के लिए जो है सामने आया है। ये वसीम नाम का लड़का जो विक्की नाम अपना नाम बताकर जो है अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू आइडेंटिटी बताकर उस लड़की को बहला फुसलाकर पिछले 4 दिन से लेकर गायब था। देहरादून में अपना बिजनेस बताकर वहां पर गायब था। आज जो है इसकी लड़की के पिता ने कप्तान साहब के ऑफिस में उनको जो है यहीं पर दबोचा और महिला थाने लेके आए। हम लोगों को पता लगा, सूचना प्राप्त हुई, वो जो वसीम नाम का लड़का है वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और जो अम्बेडा पीर का रहने वाला है, और साथ ही जो है वो स्मैक का जो है कारोबार भी करता है। और जो ये जितने भी जिहाद के जो केस सामने आ रहे हैं, लव जिहाद की जो ये मानसिकताएं लोगों की जो सामने आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो है क्या नाम साजिशें जो है चल रही हैं, जिसमें जो है हिंदू बहन बेटियां, जो हमारी छोटी बहन बेटियां होती है, नाबालिग, जिस तरह से ये लड़की जो है नाबालिग है, इनको जो है अपने प्रेम जाल में जो है बहला फुसलाकर इनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, जिसके संदर्भ में हम आज यहाँ सभी हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम जो है अपनी हमारी जो छोटी बहन है, हिंदू हमारी छोटी बहन है, उसके साथ खड़े हैं। उसको फिलहाल पुलिस ने जो है न्याय निकेतन भेज दिया है, और लेकिन जो वसीम लड़का है, जो अपना नाम जिसने अपना नाम विक्की बताया था, वो अभी थाने के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अब क्या चाहते हैं इसमें? क्या हम यही चाहते हैं, जो जिहादी किस्म का ये मानसिकता का जो व्यक्ति है, ये विक्की जो है, जो अपने आपको विक्की बताता है, वसीम इसका नाम है, इसको जो है पोस्को के एक्ट के तहत जो है एनडीपीएस लगाकर जेल के अंदर जो है इसको भेजा जो है डाला जाए और हमारी लड़की को जो है हमारे हाथों सुरक्षित सुपुर्द किया जाए। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पहुंची पुरानी पेंशन बहाली योजना रथ यात्रा संयुक्त मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पुरानी पेंशन बहाली योजना रथ यात्रा पहुंची, जहां पर एक विशाल संयुक्त मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में पदाधिकारी समेत कर्मचारी मौजूद रहे। जिसमें जिलाध्यक्ष संदीप पवार ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुरानी पेंशन बहाली योजना रथ यात्रा आज सहारनपुर पहुंची है और उनका कहना था कि किसी भी कर्मचारी का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। प्रदर्शन है, आपका नाम? संदीप सिंह पवार, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा सेक्शन। हमारा प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन को लेकर के कार्यक्रम है और 10 अगस्त में हमारे रामलीला मैदान पर लखनऊ के दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर रैली होनी है, जो सेंटर की गवर्नमेंट को, देश की गवर्नमेंट को जगाने के लिए है और उसकी जागरण के लिए ये रथ यात्रा हर एक जनपद में निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा आज बागपत से होते शामली होते हुए आज सहारनपुर पहुंची है और इसको नमोत्ता से लेकर के स्वागत किया गया, रामपुर स्वागत किया गया और यहाँ जितने भी कार्यालय थे, चाहे वो सेल टैक्स का था, विकास भवन का था, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी थे, पीडब्ल्यूडी वाले थे,
और जनपद के सारे शिक्षक, प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संघ के सभी साथी हमारे साथ उनका स्वागत करते हुए हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। हमारा कहना सिर्फ एक है कि जब 2004 से पहले के लोगों को पेंशन, एमपी और विधायक को पेंशन और उनके मरने के बाद में उनके जो पारिवारिक लोग होते हैं उनकी पेंशन होती है, तो क्यों और लोगों की पेंशन नहीं हो पाती? एक देश में दो विधान नहीं होने चाहिए और ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा सेंट्रल लेवल तक भी और स्टेट लेवल तक, जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। थाना जीआरपी पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जीआरपी पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय चोर अमित एवं इनाम को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1950 रुपये नगद, 2 नाजायज चाकू बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, उप निरीक्षक तारिक वसीम, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल रॉबिन राज मौजूद रहे। जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने 3 अभियुक्तों को 6 माह के लिए किया जिला बदर। की कार्यवाही आपको बता दें, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने 3 अभियुक्त गणों फिरोज उर्फ अंधा, टीपू पुत्र गोल्ला, मुन्ना उर्फ दिलशाद को धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए जनपद की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। केवल न्यायिक कार्य हेतु ही तीनों अभियुक्त गण जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक रूप से प्रवेश करने पर कार्यवाही की जाएगी। वार्ड 29 सुक्खूपुरा में कच्चा मकान गिरा, इसकी सूचना पार्षद दीपक रहेजा को मिली। उसी टाइम पार्षद सुक्खूपुरा वार्ड 29 में पहुंचे, जिनका मकान गिरा उनको हौसला दिया और यह ही नहीं, बात बीजेपी से पार्षद दीपक ने उसी समय तहसीलदार और नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय सिंह को फ़ोन कर इसकी सूचना दी और उनको वहां पर बुलवाया जहां मकान गिरा हुआ था, उसके बारे में और पीड़ित लोग जिनका मकान गिरने से सामान का नुकसान हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दी। तहसीलदार आगे देखिए और अपना पटवारी जी आगे से। हाँ जी। ये लाइक इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आज आपको दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास दीपक जी और हमारे अजय सिंह जी आ गए यहाँ पर। तो यहाँ के मेयर साहब हैं हमारे। ये वार्ड नंबर 29 में आए हैं। ये कच्चा मकान जैसे गिरा है, ये लाइक इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं आपको। सामान की जो भी चीज़ है करवाएं। अभी तुम ये देख लो जहाँ रह रहे हो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित जगह रहना। नहीं जगह हो तो बताओ हम करवाएंगे। नहीं फिलहाल तो ये वाला ठीक है रोनी जी, है ना दीपक भाई? जी हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई भी दिक्कत होगी तुरंत आप बताइए। भगवान ने कृपा की ना, किसी की जान को खतरा ना। सामने माता जी का मंदिर है, उनका बहुत वो है। ये वार्ड नंबर 29 है, ये सुक्खूपुरा। ये भगवान की कृपा है। हाँ जी दीपक जी थोड़ा बताइएगा सर आप थोड़ा। हाँ जी सर थोड़ा बताइएगा सर, लाइक इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं तो आप बताइएगा सर। देखिए ये भवन है जो कि पुराना भवन था, अभी क्षतिग्रस्त हो गया जी सर। भगवान की कृपा ये है कि किसी को कोई जान को खतरा नहीं हुआ। जी सर। अभी पहले ही तहसीलदार साहब को मैंने फ़ोन किया था, ADM साहब से बात हुई थी। जी तो वह स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं, स्थानीय लेखपाल भी निरीक्षण कर चुके हैं। जी। सहारनपुर आगमन पर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का होगा भव्य स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी के द्वारा लखनऊ में उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने पर जहां उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं सहारनपुर आगमन पर उनके भव्य स्वागत के लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। नाम और आज किस लिए बैठक की गई है? जी मैं सैनी पुत्र श्री साहब सिंह सैनी। आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं की, सभी जिम्मेदार साथियों की, नौजवान साथियों की मीटिंग बुलाई थी इस संबंध में कि जो हमारे माननीय मंत्री जी 31 तारीख को जो लखनऊ से सहारनपुर आ रहे हैं, उसके लिए हम भव्य स्वागत का तैयारी में हैं और सभी नौजवान साथी और बुजुर्ग सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी में हर्ष और उल्लास की लहर है। और सब नौजवान साथी, सभी हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सब
31 तारीख को आपका शहर जाम करने का काम करेंगे। मोटरसाइकिलों से ट्रैक्टर सब अपने अपने वाहनों से निकल के मंत्री जी के स्वागत में आने का काम करेंगे और पूरा शहर देखेगा कि कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी को जोड़ के मजबूत करने का काम करेगा 31 तारीख को। और हमारे कार्यक्रम का समापन पार्टी कार्यालय पे होगा। तो बस इसी संबंध में हमने मीटिंग बुलाई थी, सबको दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई किस तरीके से प्रोग्राम लेके चलना है और किस तरीके से इंतजाम रहेगा और किस तरीके से सब लोग मंत्री जी के स्वागत में लगेंगे अपने आज से तैयारी में। आशाओं का 15 दिन बाद एक बार फिर से शुरू हुआ वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। कल तक वेतन नहीं मिलने पर कुछ आशाओं ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी। आपको बता दें, लंबे समय से आशाएं अपने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करती चली आ रही हैं। नेताओं और अधिकारियों के द्वारा उनके वेतन को पूरा दिलाने की बार बार बात तो कही जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है। 15 दिन पहले भी वेतन का कुछ प्रतिशत हिस्सा उनके खातों में डाला गया था और पूरा वेतन 15 दिन में डालने की बात कही गई थी। धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया था, लेकिन 15 दिन के भीतर भी दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया तो आशाएं फिर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और संघियों का धरना अब दूसरे दौर में भी चौथे दिन पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं किस्तों के रूप में पैसा डालने का काम कर रहे हैं, थोड़ा पैसा लॉलीपॉप की तरह डालने का काम कर रहे हैं कि इन्हें लुभाया जा सके और इन्हें तोड़ा जा सके। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अब आशाएं इतनी दुखी आ चुकी हैं कि आज मेरा कहना भी मानने को तैयार नहीं है। आज आशाएं, अधिकतर आशाएं इस चीज़ पर अड़ गई है कि कहीं ना कहीं कल को आत्मदाह करने का काम करेंगी। मेरा मानना है, मैं समझाने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन आशाएं साफ तौर पे कह रही हैं कि 1 महीना घर छोड़े हो गया है, कब तक घर से बाहर रहे हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की रोजी रोटी के लिए, सबके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खालिद, ब्रजेश और शुक्ला, जो तीनों इस पैसे को डकाने का जिन्होंने काम कर लिया है, अधिकारी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि कहीं अगर आशाओं ने कल को गलत कदम उठाने का काम किया तो 100% उसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा। त्यागी समाज के द्वारा प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दिए गए बयान को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, एक जनसभा से प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा एक दिए गए बयान को लेकर त्यागी समाज में भारी रोष है। त्यागी समाज के आज का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया, जिसमें उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। नाम बताइए। मेरा नाम सुशील त्यागी। जी, आज किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह का जो एक बयान शुक्र ताल में आया कि 2017 से पहले जो बच्चे 10 साल के थे, आज उनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच होगी। उन्हें नहीं मालूम कि कैसे कश्यप समाज की बेटी, सैनी समाज की बेटी और त्यागी समाज की बेटियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार होता था और उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। थाने में उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी। ये बयान उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने मंच से दिया है। मैं अपने संपूर्ण त्यागी समाज की ओर से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि 2017 से पहले इस तरह की घटनाएं घटती थी। माननीय मंत्री महोदय, आज आप सत्ता में हैं और ये जो सरकार चल रही है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार है। तो मेरा आप सबके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना है कि अगर उनके पास इस तरह के कोई आंकड़े हैं तो वो उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत करें कि उत्तर प्रदेश में किस किस जिले पर, किस किस गांव में ऐसी घटनाएं घटी हैं। अगर जो उनके पास इस तरह के आंकड़े नहीं हैं तो उन्हें समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंच से वैसे ही दे दिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बयान नहीं है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजें और इन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करा जाए। आज हमारा जो त्यागी समाज यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा हुआ है,
उसका उद्देश्य यही है कि हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंची हैं, उस भावनाओं को सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को या तो इनसे ये कहना चाहिए कि आप ये आंकड़े प्रस्तुत करें और प्रत्येक थाने में उस पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज हो जिसके साथ ये रेप की घटनाएं घटी हैं। आज पूरे समाज में एक उबाल है, चूँकि सब बहन बेटियां सब समाज की होती हैं, वो किसी एक समाज की नहीं होती। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचारी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और वरना स्वतंत्र देव सिंह माननीय मंत्री महोदय को सर्व समाज से माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहिए कि ये तो मैंने बयान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वैसे ही मंच से दे दिया।